हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाइसोकोनिया के बारे में कि फर्स्ट एनाइसोकोनिया क्या है, सेकंड एनाइसोकोनिया किस कारण होता है, थर्ड एनाइसोकोनिया में क्या क्या समस्याएं होती हैं, फोर्थ एनाइसोकोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एनाइसोकोनिया क्या है। जब दोनों आंखों की रेटिनल इमेज अलग अलग बनती हो या बने तब इस कंडीशन को एनाइसोकोनिया कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु दोनों आंख से देखने पर वह वस्तु उसे डबल दिखाई दे और फिर सेपरेटली एक एक आंख से देखने पर भी वह वस्तु आंख से छोटी और दूसरी आंख से वस्तु बड़ी दिखाई दे, मतलब दोनों आंख से वस्तु का साइज व शेप अलग अलग दिखाई दे, तब इस कंडीशन को एनाइसोकोनिया कहते हैं। मतलब जब दोनों आंखों की रेटिनल इमेज या रेटिना पर बनने वाली इमेज जब विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होती है या जाती है, तब इन दोनों रेटिनल इमेज का साइज व शेप, लंबाई चौड़ाई व आकार एबनॉर्मल होता है, अनइक्वल होता है। मतलब दोनों इमेज का साइज व शेप एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। और जब दोनों आँख की रेटिनल इमेज या रेटिना पर बनने वाली इमेज जब विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है या ब्रेन में जाती है, तब इन दोनों इमेज का साइज व शेप अलग अलग होता है। मतलब दोनों आँख की इमेज के साइज व शेप में अंतर होना ही एनाइसोकोनिया कहलाता है। और जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनमें जो दोनों आँख के रेटिना पर इमेज बनती है, उन दोनों रेटिनल इमेज का साइज व शेप एक समान होता है व यह दोनों रेटिनल इमेज विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होकर या जाकर ब्रेन में जाकर सिंगल इमेज बनाती हैं। पर एनाइसोकोनिया में या एनाइसोकोनिया वाले पेशेंट में चूँकि दोनों आँख की रेटिनल इमेज विजुअल कॉर्टेक्स में जाकर दो अलग अलग इमेज के साइज व शेप में प्रोजेक्ट होती हैं या बनती है, जिसके कारण जो ब्रेन में इमेज जाती है या बनती है वह दो इमेज बनती है या दो इमेज फॉर्म होती है व दोनों इमेज का साइज व शेप अलग अलग या असमान दिखाई देता है व होता है, जिसके कारण एनाइसोकोनिया पेशेंट के विज़न में कई समस्याएं होती हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। और इसी कंडीशन को एनाइसोकोनिया कहते हैं। और जो ब्रेन होता है वह अगर दोनों आंखों की रेटिनल इमेज में 5% का अंतर हो तब वह टॉलरेट कर लेता है। मतलब तब एनाइसोकोनिया वाले पेशेंट के विज़न में कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब उसे बिना एनाइसोकोनिया करेक्शन के या ट्रीटमेंट के ही उसका विज़न साफ व क्लियर होगा व दिखाई देगा। पर अगर दोनों रेटिनल इमेज में 5% से ज़्यादा का अंतर हो तब पेशेंट के विज़न में परेशानी होगी, जैसे उसे या तो डबल विज़न दिखाई देगा या फिर सिर दर्द या आँख दर्द जैसी इत्यादि समस्याएं होगी। सेकंड, एनाइसोकोनिया किस कारण होता है। ऑप्टिकल एनाइसोकोनिया यह एनाइसोमेट्रोपिया के कारण होता है। अर्थात एनाइसोमेट्रोपिया मतलब जब दोनों आँख के चश्मे के नंबर में 2.5 डायोप्टर से 3 डायोप्टर का अंतर हो। मतलब मान लो अगर एक आँख में -1 डायोप्टर का पावर लग रहा हो और दूसरी आँख में -4 डायोप्टर का, तब यह कंडीशन एनाइसोमेट्रोपिया की होती है। और तब अगर दोनों आँख के पावर में 3 डायोप्टर के अंदर का पावर हो तब तो पेशेंट नॉर्मल होगा और उसका विज़न भी नॉर्मल होगा। पर अगर दोनों आँख के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के करेक्शन पावर में 3 डायोप्टर या फिर 3 डायोप्टर से ज़्यादा का अंतर हो तब यह कंडीशन एनाइसोमेट्रोपिया होगी व यह कंडीशन एनाइसोमेट्रोपिया कहलाती है, जिसके कारण पेशेंट को डबल विजन, सिर दर्द जैसी इत्यादि समस्याएं होती है। मतलब जब दोनों आंखों के पावर में 3 डायोप्टर का या 3 डायोप्टर से ज़्यादा का अंतर हो तब दोनों आंखों की रेटिनल इमेज की साइज व शेप ब्रेन में अलग अलग बनेगी, जिसके कारण से एनाइसोकोनिया होता है। सेकेंड, रेटिनल एनाइसोकोनिया में एक आँख के नोडल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट हो जाने के कारण जो रेज आँख में फोकस होती है वह रेटिना पर या नोडल पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाती, जिसके कारण भी एनाइसोकोनिया होता है। अर्थात रेटिना में ओडेमा हो जाने के कारण या रेटिना में खिंचाव पड़ जाने के कारण नोडल पॉइंट के अपनी जगह से दूसरी जगह में खिसक जाने के कारण भी दोनों आँख की रेटिनल इमेज अलग अलग बनती है व दोनों इमेज का साइज व शेप डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, असमान होता है, जिसके कारण भी एनाइसोकोनिया होता है। थर्ड, कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया। कॉर्टिकल में चेंजेस आ जाने के कारण भी दोनों आँख की इमेजेस अलग अलग बनती हैं और जो अपने आँख के अंदर क्रिस्टलिन लेंस होता है वह कॉर्टिकल और न्यूक्लियर से बनता है। जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वह लेंस के सेंटर में होता है और जो कॉर्टिकल पार्ट होता है वह लेंस के चारों तरफ होता है। और एनाइसोकोनिया में इससे चारों तरफ वाले कॉर्टिकल पार्ट में चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण से जो रेज है वह डायरेक्ट रेटिना
और नोडल पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाती और तब एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और तब दोनों आँख में अलग अलग इमेज बनती है। मतलब दोनों आँख की रेटिनल इमेज डिफरेंट या असमान होती है व बनती है व ऐसे ही, अर्थात कॉर्टिकल में चेंजेस आने के कारण जो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उससे ही कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया कहते हैं। थर्ड, एनाइसोकोनिया के कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं, सिम्टम्स। फर्स्ट, इसमें एस्थेनोपिया के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं व होते हैं जैसे सिर में दर्द, आँख में दर्द, आईब्रो में दर्द, आँखों में थकान जैसी इत्यादि समस्याएं होती हैं। और अगर आप एस्थेनोपिया के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने अलग से एस्थेनोपिया पर एक वीडियो बनाई है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड, डिप्लोपिया होता है, मतलब किसी भी एक वस्तु को देखने पर वह वस्तु हमें दो या डबल दिखाई देती है। अर्थात जब व्यक्ति किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखता है तब वह वस्तु उसे डबल दिखाई देती है। और एनाइसोकोनिया में अगर दोनों आँख की इमेज में 5% का अंतर हुआ तब तो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है और इसके विज़न में कोई परेशानी नहीं होगी। पर अगर दोनों आँख की इमेज में 5% से ज़्यादा का अंतर हुआ तब एनाइसोकोनिया वाले पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते और तब ब्रेन में डबल इमेज बनेगी और पेशेंट को डबल विज़न दिखाई देगा, जिसको डिप्लोपिया होना भी कहते हैं। मतलब पेशेंट को डिप्लोपिया होगा या डबल विज़न दिखना जैसी समस्याएं भी होती है व हो सकती है। थर्ड, ध्यान से नोटिस करने पर या अच्छे से चेक करने पर हमें दोनों आँख की डेप्थ में, गहराई में डिफ़िकल्टी या असमानताएं भी नज़र आती हैं। फोर्थ, एनाइसोकोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में एनाइसोकोनिया का ट्रीटमेंट एनाइसोकोनिक ग्लासेस से, कॉन्टेक्ट लेंस से, इंट्राओकुलर लेंसेस जिसको IOL कहते हैं और अदर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके भी एनाइसोकोनिया का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। व एनाइसोकोनिक पेशेंट के सर्जिकल ट्रीटमेंट में सिचुएशन ऑफ सर्जरी के हिसाब से जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसकी सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है व करते हैं। सेकेंड, रेटिनल एनाइसोकोनिया में जो रेटिना की डिजीज़ है, जो रेटिना की बीमारी का कारण है, उसको ठीक करके व उसका ट्रीटमेंट करके भी एनाइसोकोनिया का करेक्शन करते हैं व इसका ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड, कॉर्टिकल एनाइसोकोनिया का ट्रीटमेंट बहुत कठिन होता है या यूँ कहें इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और अगर हुआ तो जो आँख के अंदर लेंस होता है उसका रिप्लेसमेंट या इस लेंस का रिप्लेसमेंट न्यू IOL इंट्राओकुलर लेंस से कर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं व किया जाता है। एनाइसोकोनिया इन शॉर्ट, एनाइसोकोनिया में दोनों आँखों में इमेज की साइज व शेप अलग अलग बनती है व होती है व दिखाई देती है। जैसे अगर मान लो एक आई अफेकिक है और दूसरी आई नॉर्मल है या दूसरी आँख में कोई पावर नहीं या फिर दूसरी आँख में ज़्यादा पावर हो, तब दोनों आँखों में इमेज की साइज अलग अलग दिखेगी या बनेगी व इसे ही या इस कंडीशन को एनाइसोकोनिया कहते हैं। अर्थात जब दोनों आँखों में एक ही वस्तु की इमेज की साइज व शेप अलग अलग दिखाई दे या असमान दिखाई दे तब इस कंडीशन को एनाइसोकोनिया कहते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपक्लूज़ और ब्लू रोज़ बुक स्टोर से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नोट्स इन हिंदी बुक को आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।